जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप, खुद पे महाभियोग लग के बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा, आप भले एक साल लेट से तैयारी करो, लेकिन एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लो। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। लड़की लोग कदम से कदम मिला के चलिए और इस लड़ाई में साथ चले समाज को बदलने में, क्योंकि पुरुषों से अगर समाज बदल सकता था तो सदियों से समाज पुरुषों के हाथ में है, अब तक क्यों नहीं बदला। दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब, अमीर, खूबसूरत, बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस दो ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है रे मर जो। बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे, क्या इंसान था। और नहीं कामयाब होगा तो कब्र में से निकल के कहेंगे सब बोझ है रे तू, आ जाओ मेरे बगल में, खाली है। शिक्षक को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अरे शिक्षक का मेन काम पढ़ाओ, माथा में सीधे घुस जाए बस। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर से डाउट पूछते थे, तो जब नहीं समझ में आता था तो भोजपुरी में बताने लगते थे, और उसको डांट के कहते थे ए बेरी बताओ तो ना बुझ बोलो, उठा के पटक दे मरिए जीवा। तो हम लोग को ढेर समझ में आता था। इसलिए जो गांव की भाषा थी, देखिए एक चीज बताते, जो कीमत ओरिजिनल की होगी वो डुप्लीकेट की कभी हो ही नहीं सकती है। तो जीवन बीत गया, हम लोग का ये उम्र आधा पार कर गए हम लोग भोजपुरी बोलत। अब कहां से वो बनावटी भाषा लाए, ये भी उम्र में तो नहीं है सुधरने वाला है। और बच्चों को समझ में आ रहा है बस वही है। और आजकल देखते हैं ना कि कुछ आधा बाल हरियर रंग के, आधा लाल रंग के, ये सब नहीं है। मतलब जो एक प्रोटोकॉल है बस वही। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम होता है कि उसे समझ में आ जाए, उसकी भाषा परफेक्ट होती है। एक छोटा बच्चा की भाषा उसकी माँ समझ जाती है, तो शिक्षक की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे समझ जाए, और कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में आ जाए। जब कमजोर बच्चा समझ जाता है ना, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है, जो एक शिक्षक देख के समझ जाता है कि समझ गया है टॉपिक को पूरा। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाए।